तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिजिड बॉडी मैकेनिक्स का लेक्चर 4। हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट यूनिफॉर्म बॉडी, है ना, डिफरेंट यूनिफॉर्म बॉडी, और साथ में पढ़ा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चलिए इसके बाद हम लोग फिर कुछ यूनिफॉर्म बॉडी का हम लोग देखते हैं, इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट। तो रेक्टेंगुलर प्लेट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लीजिए कि आपका रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर प्लेट है और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ है। मान लेते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या है तो जेड एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। मान लेते हैं इस रेक्टेंगुलर प्लेट का जो मास है ये आपका स्मॉल एल दिया हुआ है ना, और इसका लेंथ ये मान लेते हैं ए है, ये लेंथ ए है, और ये ब्रेथ क्या है, विड्थ जो है आपका बी है, ठीक है बच्चों। तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो एकदम ये सेम, ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है जैसे रॉड के जैसे बिहेव करेगा। तो रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, ml²/12। तो ये जो एक्स एक्सिस है किस पे परपेंडिकुलर है, ये बी विड्थ पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mb²/12, ध्यान में रखें, mb²/12। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा बच्चा, ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हमने देख लिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस जो है ये किस पे परपेंडिकुलर है, लेंथ पे, मतलब ए पे परपेंडिकुलर है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ma²/12। अब हम लोग लगाने जा रहे हैं इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, किसके लिए वैलिड है, तो प्लेनर बॉडी के लिए। तो ये आपका रेक्टेंगुलर प्लेट जो है प्लेनर बॉडी है, और उस प्लेनर बॉडी के प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस इस पे परपेंडिकुलर है। तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, क्या हो जाएगा, बोलेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब दोनों को रख करके जोड़ेंगे तो m/12 a² प्लस b², ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। चलिए इसके बाद हम लोग 12 नंबर में देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यूनिफॉर्म। तो आपका स्क्वायर प्लेट है सेम रेक्टेंगुलर प्लेट के जैसा ही है ना, ये आपका स्क्वायर प्लेट है, ये मान लेते हैं आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है ना। तो स्क्वायर में तो लेंथ और विड्थ जो है दोनों बराबर होता है। मान लेते हैं ये भी ए है और ये क्या है, ये भी आपका ए है। तो एकदम सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ma²/12, एकदम रेक्टेंगुलर प्लेट के जैसा। चूंकि ए पे परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सिस, तो ma²/12। इसमें भी वाई एक्सिस जो है इस है ना ए पे परपेंडिकुलर है, तो वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ma²/12। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जब लगाएंगे तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम के बराबर। जब दोनों को जोड़ेंगे ये 12 है, तो आपका क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, ma²/6 हो जाएगा। जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो ma²/6। चलिए इसको पॉज करके उतार लेंगे, आगे हम लोग देखते हैं, इसको पॉज करेंगे और फिर उतार लेंगे। चलिए हमने दोनों में क्या लगाया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 13 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म क्यूबॉइड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म क्यूबॉइड।
क्यूबॉइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देख रहे हैं। तो पहले देखते हैं क्यूबॉइड आपका कैसे बनता है। ये आपका क्यूबॉइड है, मान लेते हैं क्यूबॉइड का लेंथ a है, ब्रेथ b है, और ये आपका ये साइड b है, और ये साइड को हम लोग c मान लेते हैं, है ना। मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास आपका बीच में है, इससे पास करता हुआ एक्सिस, मान लेते हैं ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और ये क्या है आपका z एक्सिस, मान लेते हैं ये आपका z एक्सिस है ना। तो मास ऑफ क्यूबॉइड, मास जो है क्यूबॉइड का दिया हुआ है स्मॉल m, ठीक है। तो याद रखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस क्या हो जाएगा, तो ये आपका x एक्सिस जो देख रहे हैं ये b और c साइड के रेक्टेंगल पे ये परपेंडिकुलर है। तो अभी रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगुलर प्लेट के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा है, तो एकदम सेम वही लगा देंगे। क्या हो जाएगा m/12, b और c पे परपेंडिकुलर है तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एकदम रेक्टेंगल के जैसा। सिमिलरली y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो y एक्सिस किस पे परपेंडिकुलर है, कौन कौन साइड पे, तो आपका ये a है और ये c है, मतलब ये आपका a और ये c है, तो a और c पे ये परपेंडिकुलर है। तो क्या हो जाएगा m/12 a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये आपका ये z एक्सिस जो है, z एक्सिस जो आप देख रहे हो, ये z एक्सिस किस पे परपेंडिकुलर है, a और c पे, एक मिनट है ना। y एक्सिस किस पे परपेंडिकुलर है, a और है ना, a और c पे, और ये z एक्सिस किस पे परपेंडिकुलर है, ये वाला है ना, ये साइड a है और ये वाला साइड b है, मतलब ये साइड आपका b है, a और b पे परपेंडिकुलर है। तो क्या हो जाएगा m/12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ध्यान में रखेंगे बच्चा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूबॉइड। तो बच्चा इसको लिख लेंगे पॉज करके। अब हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में देखा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या है ना, कैसे हम लोग निकालते हैं, डिफरेंट बॉडी का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, देख लिया। इसको याद रखेंगे, टोटल 13 पॉइंट हमने लिखा है, इस 13 पॉइंट को पूरे याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपका, वो जिस तरह से ट्रांसलेशनल मोशन में मास बिहेव करता है, मास का जो काम होता है, वही यहाँ पे रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम होता है। जैसे आपने देखा था है ना, आपने देखा था कि F बराबर क्या देखा था, मास इनटू एक्सीलरेशन। यदि ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें है ना किसी बॉडी का, तो यहाँ पे F नेट बराबर क्या होता था, मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये होता था। तो आप यदि किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो उसका मास, जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसको मूव करने में उतना ही परेशानी होगा। मतलब यहाँ पे परेशानी देने वाला कौन है, मास, है ना। मास जो है आपको कष्ट देता है, जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसको मूव कराने में उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। सिमिलरली आपका जो है रोटेशनल मोशन में, कौन सा मोशन में, रोटेशनल मोशन में आपका टॉर्क का काम होता है। टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन, मतलब ये एंगुलर एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो टॉर्क है ना, टॉर्क क्या होता है जो आगे हम लोग देखने वाले हैं, है ना। टॉर्क मतलब घूमने का एक्शन को हम लोग टॉर्क बोलते हैं, मतलब घूमने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग यहाँ पे टॉर्क बोलते हैं, जो अभी जस्ट इसके बाद बताने वाले हैं। तो जो घूमने का काम होता है रोटेशनल मोशन में, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वही यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन में क्या है, मास के जैसा बिहेव करता है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा उसको रोटेट करने में उतना ही ज़्यादा कष्ट होगा, है ना। जैसे कि मान लेते हैं, है ना, कोई बॉडी है, मान लेते हैं ऐसा कोई बॉडी है, ये सिलेंडर है, सपोज दैट आप ये सिलेंडर, ये सिलेंडर है ना, ये मार्कर है, आप ये सिलेंडर है, ठीक है। तो ये ऐसे मूव करेगा, है ना, आप सिलेंडर है ऐसे मूव करेगा, और यही सिलेंडर आपका इस तरह से मूव करे
तो जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, है ना, उसमें ज्यादा आपको कष्ट होगा क्या करना है, हमें रोटेशन करवाने में। ठीक है, तो याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही काम होता है रोटेशनल मोशन में जो ट्रांसलेशनल मोशन में मास का काम होता है। मतलब यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिहेव लाइक मास, है ना, इन ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा, हमको निकालना है आपका ये डिस्क का क्वार्टर पार्ट, ये डिस्क का 1/4 पार्ट, है ना, और इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका मास m है और रेडियस क्या है, r है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस z एक्सिस के अबाउट निकालना है। हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। तो कैसे निकालेंगे z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एज, है ना, यदि इस डिस्क को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, इस डिस्क को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है, इस डिस्क को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, तो इसका मास m है, ये भी मास m, ये भी मास m और ये भी मास m। ठीक है, तो ऐसा ये क्वार्टर है ना, क्वार्टर डिस्क जैसा यहाँ पे कितना पार्ट है, 4 पार्ट है। ठीक है, 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, 4 पार्ट है और चारों क्या है, इस z एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। तो चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बोलेंगे 4 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस बराबर क्या हो जाएगा। आप जानते हो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास। तो मास कितना है, 4m इंटू r स्क्वायर बाई कितना, 2 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको काट लेंगे, तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2। ध्यान में रखेंगे, है ना। तो आप डिस्क का कितना भी टुकड़ा कर दें, ठीक है, यदि उस टुकड़े का मास यदि m है, तो सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस और उसके प्लेन पे परपेंडिकुलर हो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 ही होगा, mr स्क्वायर बाई 2 है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका एक डिस्क का एक छोटा सा टुकड़ा है ना, ये छोटा टुकड़ा है, इसका मास आपका m है और रेडियस क्या है आपका r है। तो इस z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2 ही होगा। ध्यान में रखेंगे बच्चा। सेम हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। हेमीस्फीयर हम लोग ले रहे हैं। कौन सा स्फीयर ले रहे हैं, हेमीस्फीयर, है ना, हेमीस्फीयर ले रहे हैं। ना, मान लेते हैं ये आप एक्सिस आपका ए डैश है, ए डैश। हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डैश, है ना। तो अभी ये आपका क्या है, हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ए डैश के अबाउट निकालना है। और इसका मास दिया हुआ है m और रेडियस क्या दिया हुआ है r। तो अभी तो हम हेमीस्फीयर का नहीं जानते, हम लोग किसका जानते हैं, स्फीयर का। तो पहले स्फीयर को कंप्लीट करते हैं। यदि आपका ये स्फीयर यदि कंप्लीट हो जाए, ये स्फीयर आपका कंप्लीट रहे, है ना, ये स्फीयर आपका कंप्लीट रहे, तो कंप्लीट का तो हम लोग जानते हैं। और सॉलिड स्फीयर है तो क्या होता है, 2/5 mr स्क्वायर, है ना। ये कंप्लीट रहे, है ना, ये कंप्लीट, तो इधर भी मास m और इधर भी मास आपका m। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये इस एक्सिस के अबाउट दोनों पार्ट सिमेट्रिकल है, तो दोनों पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट
ए डैश बराबर क्या हो जाएगा 2/5 mr² होता है। तो मास कितना है 2m × r²। ठीक है, तो ये 2 से आपका 2 कट जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डैश क्या हो जाएगा 2/5 mr²। मतलब इसका भी वही फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5 mr², है ना, 2/5 mr²। तो चलिए इसको पॉज करके आप, है ना, उतार लेंगे। इसको पॉज करके इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने क्या बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट बिहेव लाइक मास इन ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम मास का होता है, रोटेशनल मोशन में वही काम किसका होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, है ना। मान लेते हैं आपको दिया हुआ 4 मास दिया हुआ है आपके पास। एक मास ये है, एक मास ये है, एक मास ये है और एक मास ये है। ठीक है, ये 4 आपके पास मासेस दिया हुआ है और हर का मास m है, ये m है, ये m है, ये आपका m है। ठीक है, एक एक्सिस आपका ये है, मान लेते हैं ये आपका क्या है x एक्सिस, और एक एक्सिस हम लोग ये लेते हैं, है ना। ये आपका ए डैश है ना, और ये स्क्वायर है एल एल एल, है ना। तो हमको निकालना है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एक्स एक्सिस एंड ए डैश। मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट और ए डैश के अबाउट निकालना है। हमने बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपका होता है किसी बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट होता है। तो एक्सिस चेंज तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा, हमने क्या बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, मास इनटू एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। तो यहां से यहां तक का लेंथ आपका l है, आधा लेंथ कितना हो जाएगा, आधा लेंथ कितना हो जाएगा l/2। तो कितना हो गया ml/2 का होल स्क्वायर। इधर भी l/2 है, इसका भी वही, इधर भी l/2 है, इसका भी वही, और इधर भी l/2 है, इसका भी वही होगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस क्या हो गया बच्चा, ml²। ठीक है, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डैश क्या होगा, तो ए डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी 0 है, तो क्या हो जाएगा m × 0 का स्क्वायर। इस मास का भी परपेंडिकुलर दूरी क्या है m × 0 का स्क्वायर। अब आपका बच गया ये वाला मान। तो आपको पता होनी चाहिए ये वाला दूरी कितना होगा, तो डायगोनल होता है। यदि लेंथ l है और ये भी l है तो पूरा डायगोनल कितना होता है आपका √l, मतलब l² + l² क्या हो जाएगा √2l, है ना। आपका पूरा डायगोनल √2l होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा m × √2l/ उसका आधा, है ना, √2l का आधा। ये कितना हो जाएगा आपका √2l, है ना, का आधा, है ना, मतलब l/√2 होता है। समझ में आया। तो इसको याद ही रखेंगे। आपका ये वाला जो आपका हो गया, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा l/√2। ठीक है, तो l/√2 इसका स्क्वायर। जो सिचुएशन इस मास के लिए वही सिचुएशन इस मास के लिए, तो इसी को हम लोग क्या कर लें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपका कितना हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2m × और ये कट के √2 तो हो ही जाएगा। तो कितना हो गया l² कट गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डैश ये भी आपका ml² ही हो गया। तो चलिए बच्चों इसको पॉज करके लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग करते हैं।
तीन मास आपका दिया हुआ है, एक m, ये भी m, तीनों का मास क्या है आपका सेम है, ये भी m, ये भी m और ये भी m। और ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक आपका एक्सिस ये दिया हुआ है, ये आपका मान लेते हैं एक्स एक्सिस और एक और एक्सिस है, इसको कोई एक्सिस हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सपोज जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। तो हमको निकालना है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कौन सा एक्सिस है, ये वाला एक्सिस, ठीक है। आपका ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए हम लोग निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा। तो ये मास m इंटू इसका इस मास से एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर दूरी क्या है, जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर। ये मास और परपेंडिकुलर दूरी क्या हो जाएगा, m इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस आपका ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, ये वाला दूरी, ठीक है। तो देखते हैं एक मिनट, हम ये वाला दूरी, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कैसे ये L है और ये L है, ये L है, तो ये वाला दूरी आपका कितना हो जाता है, ठीक है। ये दूरी आपका कितना होगा, बोलेंगे रूट अंडर ये वाला दूरी तो कितना हो जाएगा L/2, तो आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर L स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका ये सॉरी यहाँ पे ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में से चला गया, कितना बचा 3, यानी कि 3L/4 का रूट ओवर, तो ये आपका हो जाता है √3L/2, ठीक है। और यहाँ पे आपका जेड एक्सिस था, तो ये वाला दूरी जो आपका होता है इसको हम लोग h मान रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो आपका दूरी देख रहे हो ये क्या होता है 2h/3, आपका ये क्या है सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड जो है ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2h/3। तो आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस से m मास की दूरी कितना हो जाएगा, m इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, m और h का वैल्यू आपका कितना आ गया, √3L/2 का होल स्क्वायर, तो आपका कितना हो गया 3/4mL², ठीक है। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालेंगे। तो ये जेड एक्सिस से आपका ये वाला मास का दूरी कितना हो जाएगा, m इंटू 2h/3 का होल स्क्वायर, है ना। और ऐसा सबके लिए वही सिचुएशन है, जेड एक्सिस से हर मास का सिचुएशन वही है, दूरी भी उतना ही है, मास भी सेम है, तो इसी को हम लोग क्या कर लें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3m 2/3, h का जो वैल्यू आया है कितना आया है √3L/2 ना, ये 2 से 2 कट गया है ना, √3 से आपका यहाँ पे √3, तो कितना हो गया 3mL²/3, यहाँ पे कट गया। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस क्या हो गया mL², ठीक है। तो mL² हो गया, याद रखेंगे बच्चा। तो चलिए बच्चों इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन। 3 आपका डिस्क दिया हुआ है, 3 डिस्क है, एक डिस्क ये है, एक डिस्क आपका ये है, और एक डिस्क आप देख रहे हो ये वाला डिस्क। तीनों सिमिलर डिस्क, तीनों क्या है आपका सिमिलर डिस्क, है ना। एक एक्सिस है जो दोनों डिस्क को टच करते हुए और तीसरे डिस्क के सेंटर से जा रहा, ये मान लेते हैं एक्सिस AA डैश है, सारा डिस्क है ना।
आपका ये 3 डिस्क है, हर का मास कितना है, मास m है, रेडियस r है, इसका भी मास m और रेडियस r, इसका भी मास m एंड रेडियस r। हमको निकालना है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट ए डैश, ठीक है, ए डैश, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डैश। कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डैश? तो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चा, एक एक्सिस हम लोग ये वाला लेते हैं जो इसके कहां से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है, और डायमेट्रिक एक्सिस है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, चूंकि इसे स्केलर है सिंपल एडिशन से जुटेगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कौन सा एक्सिस हो गया, ए डैश, नीचे वाला डिस्क के लिए, नीचे वाला डिस्क के लिए क्या है, डायमीटर, और डायमीटर के अबाउट तो हम बता चुके हैं क्या होता है, mr²/4। तो कितना हो जाएगा बच्चा, mr²/4। चलिए ठीक है। अब आपका ये डिस्क का, इस डिस्क का हम लोग इस डायमीटर के अबाउट क्या हो जाएगा बच्चा, mr²/4, और हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं, इसके पैरेलल ए डैश। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो उस एक्सिस के पैरेलल एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू डी का स्क्वायर। तो आपका ये दोनों के बीच की दूरी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस दोनों के बीच की दूरी आपका r है, तो कितना हो जाएगा, mr²। और सेम सिचुएशन ये वाले डिस्क के लिए है, तो इसको हम लोग क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, mr²/4 प्लस आपका यहाँ पे 2 इंटू 5 mr²/4 है ना। तो आपका 10, 11, 11 mr² कितना हो गया, 4। ये किसके अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डैश। याद रखेंगे बच्चा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डैश क्या हो गया, 11 mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको किसी एक एक्सिस, खास करके आप सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो इन जनरल हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बता सकते हो। लेकिन आपको 2 थ्योरम जो है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दोनों आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। उसको कैसे अप्लाई करते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए बच्चों, तो इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए बच्चा, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और करने जा रहे हैं। ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल जो है आपका किससे बना हुआ है, रड से बना हुआ है ना, रड से बना हुआ है। इसका मास m है और लेंथ l है, इसका मास m है और लेंथ l है, इसका मास m है और लेंथ l है, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक एक्सिस हमने ये लिया, एक्स एक्सिस, और एक हमने एक्सिस ये वाला लिया, ए डैश, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 3 रड है, ये आपका क्या है, रड है, रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एक्स एक्सिस एंड ए डैश। चलिए बच्चा, हम लोग कैसे निकालेंगे, फटाफट निकालते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, और यहाँ पे कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस है ना। तो आप देख रहे हो ये रड के लिए एक्स एक्सिस
एक एंड से पास कर रहा है और कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो किसी एक एंड से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने बताया था ml स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सिमिलरली इसके लिए भी वही होगा, ये वाले रड के लिए, तो इसके लिए इसी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और तीसरा रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चूंकि ये इस एक्सिस से ही पास कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 0। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ml स्क्वायर बाई 3 और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, स्क्वायर है तो 3 बाई कितना हो जाएगा 4। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना हो गया ml स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये वाला जो रॉड है वो कितना एंगल बना रहा है 30, ये वाला भी कितना बनाएगा 30 बनाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और इसके लिए भी 30 डिग्री बना रहा है और ये वाला रड के लिए भी 30 डिग्री बना है, इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। प्लस आपका ये वाला रड के लिए ए डैश एक्सिस जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट क्या होता है ml स्क्वायर बाई 12 होता है। तो चलो ठीक है 2ml स्क्वायर बाई 3 इंटू है ना साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस ml स्क्वायर बाई 12। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डैश जो है आपका क्या हो गया 2 1 3 यानी कि 3ml स्क्वायर बाई 12 यानी कि ml स्क्वायर बाई 4। तो चलिए बच्चों इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। 4 रड आपके पास दिया हुआ है, 4 रड है टोटल, सबका मास m है और इसका मास m है और ये l है, मास m और लेंथ l है, मास m और लेंथ l है, इसका मास m और लेंथ l है। आपका सारा चारों का चारों क्या है रड है। एक एक्सिस आपका ये दिया हुआ है, ये आप देख रहे हो, मान लेते हैं इसको हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं, और एक और एक्सिस आपका दिया हुआ है जो कहाँ से पास कर रहा है डायगोनल से ए डैश। तो हमको यहाँ पे 4 रड है, 4 रड से बना हुआ है क्या है आपका यहाँ पे फ्रेम है। तो हम लोग देखते हैं फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एक्स एक्सिस एंड ए डैश। चलिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे निकालेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये एक्स एक्सिस ये वाले रड के किसी एक एंड से जा रहा है और इस पे क्या है परपेंडिकुलर है। तो हम लोग जानते हैं कि रड के किसी एक एंड से एक्सिस जाए और उस पे परपेंडिकुलर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ml स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो ये रड के साथ जो कंडीशन है वही इस रड के साथ भी कंडीशन है, तो इसी को क्या कर ले हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला रड का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये रड इस एक्सिस के पैरेलल है और इस एक्सिस से इसकी दूरी 0 है, तो क्या हो जाएगा आपका 0। अब ये वाला रड जो है इस एक्सिस के क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने बताया था m इंटू डी स्क्वायर, मतलब m इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा है ना, जितना हमने फॉर्मूला बताया सारा फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए है ना, उसको घर पे जा करके कम से कम 2 बार 3 बार लिख लेंगे तो आपका याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एलसीएम हो गया 3 2 है ना 3 2 5 ml स्क्वायर बाई 3, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस हो गया।
नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए डैश। अब ए डैश के लिए ये कितना एंगल बनाएगा, तो टोटल एंगल 90 है, तो हाफ कितना हो जाएगा 45 डिग्री, सारा 45 बनाएगा। ये वाला भी 45 बना रहा है, ये वाला भी 45 बना रहा है, ये वाला भी आपका रड 45 डिग्री बना रहा है। तो कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि कोई एक्सिस रड के किसी एक एंड से जाए तो ml²/3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और सारा रड के लिए ये एक्सिस क्या है, एक ही जैसा है। ये एक्सिस हर रड से के एक एंड से जा रहा है और एंगल कितना बना रहा है 45, तो सब के लिए वही हो जाएगा। तो इसी को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4ml²/3, और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/2। ये आपका 2 से कट गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया 2ml²/3। तो चलिए बच्चों, इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए बच्चों लिख लीजिए इसको पॉज करके, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन हम लोग करते हैं। find moment of inertia of annular डिस्क, है ना। ये एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, किसके अबाउट जेड एक्सिस के अबाउट। आपका ये जो देख रहे हो ये एक्सिस आपका जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अबाउट क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते कैसे देखेंगे, ऐसे हम लोग इसको बना दें। मान लेते हैं कि आपका जो ये एनुलर डिस्क है ये पूरा कंप्लीट डिस्क था, और कंप्लीट डिस्क में से आप इतना पार्ट को आप काट के हटा लोगे, ठीक है, तो आपको ये एनुलर डिस्क मिलेगा। तो कट करके हटाया गया पार्ट का इसका मास आपका दिया हुआ है ना। जो एनुलर डिस्क है इसका मास m है, और जो कट करके आपने हटाए हो जिस पार्ट को उसका मास हम लोग मान लेते हैं m1, है ना। जो डिस्क को आप कट करके यहाँ से हटा लिए हो इसका मास हम लोग क्या मान लेते हैं m1 मान लेते हैं, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है, ठीक। इसका रेडियस आपका a है और बड़ा वाला रेडियस आपको दिया हुआ है ये z। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस निकालना है। तो क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो कंप्लीट डिस्क होनी चाहिए। तो यदि ये m और m1 को एक साथ रख ले तो ये डिस्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका m + m1 मास वाले डिस्क का, मतलब ये कंप्लीट हो गया। में से घटा देंगे किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका m1। यदि इसको, चूंकि इसको आप है ना कट करके हटा दिए हो, है ना, कट करके इसको सेपरेट कर दिए हो, तो आपका इसको क्या कर लेंगे हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखते हैं बच्चा क्या हो जाएगा। तो डिस्क का आप लोग जानते हो क्या होता है, सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस और प्लेन पे परपेंडिकुलर हो तो mr²/2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास तो m + m1 हो गया इंटू r²/2 माइनस m1 r²/100, है ना। चूँकि आपका ये बड़ा रेडियस जो है, बड़ा डिस्क का रेडियस अब हो जाएगा b, तो b², और यहाँ पे रेडियस हो जाएगा आपका छोटा का रेडियस a है, तो a² कितना हो गया 2, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि इसका मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है। सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया,
एरिया, मास पर। चलिए बच्चों, तो हमने यहाँ पे देखा सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया का मास। तो m प्लस m1 आप ले रहे हो तो ये पूरा एरिया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई बी स्क्वायर, पाई बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा पाई बी स्क्वायर आपका ये मास हो गया, मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, तो मास हो गया इंटू क्या चाहिए, बी स्क्वायर बाई 2 माइनस m1 जो है ये छोटा डिस्क का मास है, छोटा डिस्क का मास, तो इसका मास पर यूनिट एरिया सिग्मा इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ए स्क्वायर तो है ही, है ना। आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, है ना। यहाँ पे क्या ले लोगे कॉमन, सिग्मा पाई बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा b का पावर 4 माइनस a का पावर 4, और आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं सिग्मा पाई, है ना, ये b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, है ना, बाई 2 b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब याद रखेंगे इसकी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल m, जो कि आपको गिवन है। क्यों, क्योंकि ये एनुलर डिस्क का जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास हो जाएगा, और यही मास आपको m दिया हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इस एनुलर डिस्क का कितना हो गया, m ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, याद रखेंगे 1/2 m ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, याद रखेंगे इसको, आप याद ही रखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद ही रख लेंगे। एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यदि एनुलर डिस्क का मास m है तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू m इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए चलिए क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना। मान लेते हैं एक आपका दिया हुआ है, ये डिस्क दिया हुआ है ना, और इस डिस्क से एक और डिस्क, इस डिस्क का रेडियस r था और ये सेंटर है, ये आपका काट लिया गया है ना। आप देख रहे हो ये आपका कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है आपका r दिया हुआ है इसका रेडियस, और इसके अंदर r/2 रेडियस का डिस्क काट लिया गया है साइड से, है ना। और इसका सेंटर मान लेते हैं, ये सेंटर O है और इसका सेंटर O डैश मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ का दूरी क्या हो जाएगा, r/2। तो हमको निकालना है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको निकालना है, और इसका जो मास दिया हुआ है, कटा हुआ जो पोर्शन बचा है, इसका मास m दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि ये पूरा जो कटा हुआ पोर्शन है उसका मास कितना दिया हुआ है, ये आपका जेड एक्सिस है, इसका मास कटा हुआ पोर्शन का मास नहीं, जो बचा हुआ पोर्शन है ना, इसका मास आपका दिया हुआ है m, और हम लोग ये जो कटा हुआ जो है डिस्क, ये छोटा सा जो डिस्क हुआ, इसका मास हम लोग मान लेते हैं m1। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस यदि निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो क्या करेंगे, कंप्लीट डिस्क कब होगा, जब m प्लस m1, मतलब m और m1 को यदि ऐड कर देते हैं तो ये कंप्लीट डिस्क हो गया, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है। और इसमें से क्या करना है हमको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, m1 जो छोटा कटा हुआ पार्ट है, ये जो छोटा सा डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करना है, हमको घटा देना है। तो चलिए हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चा, ध्यान देंगे, है ना, ध्यान देंगे बच्चा। हम लोग इसको निकालेंगे
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, तो पूरा मास कितना हो गया m प्लस m1 इंटू रेडियस क्या है r²/2 में से घटा देना है। अब ये डिस्क का, ये छोटा सा डिस्क का इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो मास m1 है और रेडियस क्या है r/2 का होल स्क्वायर बाई 2 इसके खुद के सेंटर के अबाउट, और इसके सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस के पैरेलल ये जेड एक्सिस है और दोनों के बीच की दूरी कितना है r/2, तो कितना हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे m इंटू r/2 का होल स्क्वायर, आपने ये लगा दिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस जो हो गया आपका कितना हो गया m प्लस m1 इंटू r²/2 माइनस, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पे 4, 2 और 3 यानी कि 3m1 r²/8, ठीक है, 3m1 r²/8 आपका ये आ गया, 3m1 r²/8 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं बच्चा, तो चूंकि m1 का वैल्यू m के टर्म में निकाल लेते हैं, है ना, m1 का वैल्यू किसके टर्म में निकाल लें, m के टर्म में, m1 का वैल्यू, तो बोलेंगे पाई r² में से पाई r²/4 घटा लें, इतना एरिया का मास कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कितना एरिया का मास चाहिए, पाई r²/4 एरिया का मास चाहिए, है ना। जो बचा हुआ पोर्शन है इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो पूरा कंप्लीट का एरिया पाई r² में से आपका ये वाला एरिया को घटा लेंगे, पाई r²/4, इसका मास कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो आपको कितना का चाहिए मास, m1 किसका मास है, ये वाले डिस्क का, है ना, ये जो आप देख रहे हो ये डिस्क का पोर्शन है, डिस्क का, है ना। तो इसका मास कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे बच्चा, तो आपका m अपॉन ये 4, है ना, 3 पाई r² बाई कितना 4 हो जाएगा इंटू पाई r²/4 ना, तो पाई r² से पाई r²/4 चला गया, कितना बचा m/3 ना, तो यही m/3 आपका m1 है, तो ये वैल्यू को आप यहाँ पे रख देंगे, है ना। तो m1 का वैल्यू कितना हो गया, m प्लस m/3 r²/2, है ना, माइनस 3/8 इंटू m1 का वैल्यू m/3 r², ये 3 से 3 कट गया, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चा, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, है ना, यहाँ पे आपका 3 है, m/3 4m/6 r², 4m/6, है ना, r² माइनस mr²/8 ना, चलिए ठीक है, ये इसको 2 से और ये 3 से कट गया, तो 8 या 24 हो गया, 24, है ना, 8 दूनी 16, mr² माइनस 3mr², यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस क्या हो गया 13mr²/24, ठीक है, घट के आपका 13mr²/24 आ गया। तो चलिए बच्चा हम लोग आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो ये आपका कौन सा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, अगले क्लास में हम लोग टॉर्क के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं हम लोग।